शंकर भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। तो आज की कथा में शंकर भगवान श्री राम जी को मस्तक झुकाते हुए प्रणाम करना और सती के मन में संदेह होना, एक साधारण मनुष्य को शंकर भगवान क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि राम जी महाराज सीधे साधे साधारण वस्त्र पहनते, ना आभूषण पहनते, सिर्फ भगवा रंगीनी वस्त्र पहनते थे। इसलिए सती के मन में संदेह हो गया कि इतने साधारण मनुष्य को मेरे पति शंकर भगवान त्रिलोकी के नाथ क्यों प्रणाम करें। तो आज की कथा में ये भी बताएंगे। बड़ी प्यारी कथा है, बड़े प्रेम से सुना। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण प्रजानाथ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया। इस समय पुण्य प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपतियों ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वह दोनों दंपति वहां लोक की गति का आश्रय ले नित्य नित्यरत क्रीड़ा किया करते थे। महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। क्योंकि वह दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्त स्वरूप है, फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण सब कुछ घटित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है तो भी लौकिक रीति के अनुसार जो जो लीलाएं करते हैं वह सब संभव है। दक्ष कन्या ने सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गए और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वही सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुण्य भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिव और शिव के महान यश के विषय में प्रकाश पूछा। नारद जी बोले, हे महाभाग, आप मुझे शिव और शिव के भाव तथा आचार्य से संबंधित रखने वाले चरित्र को सुनाइए। भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी का किस लिए त्याग किया? ये घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जानी पड़ती है। इसे आप अवश्य कहें। अपने पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ? वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए, इसे सुनने के लिए मेरी बड़ी श्रद्धा हो रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्र श्रेष्ठ, तुम महेश्वर के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का ये चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से भी ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान चरित्र वर्णन आरंभ कर रहा हूँ। ये सब भगवान शिव की ही लीला है। वह प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले और निर्विकार है। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशाल भगवान रुद्र सती के साथ बेल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे।
वे हाथ सीधे ऐसा उच्चारण से पुकारते, जहाँ तहाँ देखते बारंबार होते थे। उनके मन में विहार का आवेश छा गया। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भगवान दशरथ नंदन भरतगज श्री राम आनंदित तो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई। उस समय पूर्व भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके मैं दूसरी ओर चल दी। भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मुंह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती का बड़ा विस्मित हुआ। वह उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार हुई। शंकर भगवान जी और सती का नया नया विवाह होने के बाद वो अपने नंदी के ऊपर बैठकर तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते दंडकारण्य एक वन है, उस वन में वह आए। वहां पर उन्होंने जब श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे थे, जब वह है सीते का पुकार कर रहे थे, रो रहे थे, तब शंकर भगवान ने उनकी यह वाणी सुन ली और श्री राम जी के दर्शन के लिए वहां चले गए। लेकिन शंकर भगवान ने उन्हें अपना मुख नहीं दिखाया। शंकर भगवान जी ने राम जी को दूर से ही प्रणाम करके श्री राम जी का जयकारा लगा के वहां से चले गए। जब सती ने शंकर भगवान जी को ऐसे प्रणाम करके ऐसे जय जयकार करते देखा तो उनके मन में सवाल पैदा हो गया कि एक साधारण सा मनुष्य जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, शंकर भगवान ने, मेरे पति ने उन्हें प्रणाम और जयकार क्यों किया। तो सती ने शंकर भगवान जी से पूछा, हे देवों को देव, परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब आपकी सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेद शास्त्रों के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही। ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति मेरे हाथ से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धरुधर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और हीन क्यों रहे? इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंगार कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर इस कारण से आप आनंद विभो उठे, आपका चित्त क्यों आनंद प्रसन्न हो गए? तो सती ने शंकर भगवान जी को बोला कि हे भगवान परमेश्वर, कहते कि आपको ब्रह्मा विष्णु सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, आप ही सबके प्रभु हैं। और ये दोनों पुरुष कौन है जो मन में चिंतित होकर दिखाई पड़ रहे हैं? सती ने भगवान राम जी का और लक्ष्मण जी का कारण पूछा कि ये दोनों मनुष्य कौन हैं जो हाथ में धनुष लेकर वन में विचरण रहे थे। और इनमें जो श्रेष्ठ है, जिनका शारीरिक रंग नील कमल के समान श्याम है, उसे देखकर किस कारण से आपने उनको नमस्कार किया और उनको देखते ही आपके मन में प्रसन्नता क्यों हो गई? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? एक कल्याणकारी शिव, आप मेरे शयन को सुनो। सेव्य स्वामी, आपने अपने सेवक को प्रणाम करें, ये उचित नहीं जान पड़ता। इस सेवक आपको प्रणाम कर सकता है, लेकिन आप सेवक को प्रणाम नहीं कर सकते। कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया
तब सती का वह बात सुनकर परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले कि हे देवी, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनका नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान के छोटे भाई बलराम। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु अपने पूर्ण अंश से प्रकट हुए। श्री विष्णु जी के अवतार के बाद श्री राम जी ने अवतार लिया, और जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के साथ बलराम का अवतार लिया। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। वह साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वे त्रिलोकी की मोह में डाल देने वाले। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ये जानकर प्रभु शंभु यूं बोले कि हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा लो। जिस प्रकार मोह नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो जब तक मैं इस पर्वत के नीचे खड़ा हूं। क्योंकि शंकर भगवान जी ने, जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देव सती के विवाह का निमंत्रण शंकर भगवान जी के पास लेकर आए थे। पिछली कथा में मैंने बताया था कि शंकर भगवान ने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों में ये भी शर्त थी कि शंकर भगवान बोले कि मेरे अनुकूल चलने वाली स्त्री चाहिए, जो मेरी बात माने, जो मैं बोल दूं उस पर विश्वास करे। अगर उस स्त्री ने मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया तो उसे त्याग दूंगा। तो शंकर भगवान जी ने बोला कि तुम राम जी की दीक्षा दे सकती हो, मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो रहा हूं। भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वर सती वहां गई और बड़े ही मन में सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की परीक्षा कैसे लूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके उनके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो मुझे वो जान लेंगे, अन्यथा वो मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के उनकी परीक्षा लेने के लिए वास्तव में वह मुंह में पड़ गए। सीता को सती को सीता का रूप सामने आए देख शिव शिव का जाप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते उन्हें नमस्कार कर बोले। राम जी बोले, सती जी आपको नमस्कार है। आप प्रेमपूर्वक बताएं भगवान शंभु कहाँ है? आप पते के बिना अकेले इस वन में क्यों आई? देवी, आपने अपना रूप त्यागकर किसके नूतन रूप का धारण किया है? मुझ पर कृपा करके बताइए। कहते कि जब माँ देवी सती माँ सीता जी का रूप धारण करके श्री राम जी के पास गई तो राम जी महाराज उन्हें शीघ्र ही उन्हें पहचान लिया कि ये शंकर भगवान जी की पत्नी सती है, मेरी पत्नी सीता नहीं है। तब उन्होंने प्रणाम किया तो पार्वती मैया बोली कि मैं आपकी ही पत्नी सीता हूं, सती नहीं। क्योंकि हरेक किसी ना किसी में कोई ना कोई गुण होता है। तब सती बोली कि मैं आपकी ही पत्नी सीता हूं। तो राम जी बोले, अगर मेरी पत्नी होती तो मेरे सन्मुख नहीं खड़ी होती, वो मेरे पीछे खड़ी होती। क्योंकि मेरी पत्नी का एक गुण है, वो मेरे सामने खड़ी होकर कभी बातें नहीं करती, वो मेरे पीछे खड़ी होकर बातें करती।
इससे मैं पहचान गया कि आप मेरी पत्नी नहीं हो, आप शंकर भगवान जी की पत्नी सती हो। श्री राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके समझकर बहुत लज्जित हुई। शर्मिंदा इसलिए हुई क्योंकि शंकर भगवान जी की उन्होंने बात पर विश्वास नहीं किया। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप में प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणा बिंदु का चिंतन कर सती उनसे इस प्रकार बोले कि हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मैंने तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी भ्रमण करते इस वन में आ गए। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण जी तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था, बड़ा दुख था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वह शंभू चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की महिमा गान कर रहे थे। यदि उन्होंने चतुर्भुज विष्णु के रूप में तुम्हें नहीं देखा तो तुम्हारा दर्शन करते ही वह आनंद वियोग हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंकर ने जो बात कही उससे सुनकर मेरे मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया। हे रघुवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा देकर तुम्हारी परीक्षा ली है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। तुम्हारी सारी प्रवृत्ता मैंने अपनी आंखों से देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया है। महामने, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी बंधनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती जी बोले, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि शंकर भगवान ने जो मुझे बातें कही थी कि ये राम जी महाराज साक्षात विष्णु के अवतार है, इस बात पे मुझे विश्वास हो गया है। लेकिन तुम शंकर भगवान जी के वंदनीय कैसे हो गए, वो कथा मुझे बताइए, जिससे शंकर भगवान जी आपको देखकर प्रसन्न हो गए और उनका मन प्रसन्न हो गया। उसी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती को वो कथा कहना प्रारंभ किया। राम जी बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम दृष्टा भगवान शंभू ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाया। उनके द्वारा अपने गौशाला में एक रमणीक भवन बनाया जो बहुत ही विस्तृत था। क्योंकि प्राचीन काल में जो भी भवन बनवाना होता था तो सभी देव सभी भगवान श्री विश्वकर्मा जी को बुलाते थे और उनसे वो भवन बनवाते। आज भी इस पृथ्वी में यही होता है। हम घर का कार्य शुरू करते हैं, जिन नींव भरते हैं तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा जरूर होती है। जिस मकान के कार्य में विश्वकर्मा भगवान का पूजन नहीं होता, वो कार्य कभी पूजन हो जाता है विधि विधान से, वो कार्य कभी चलता नहीं। तो विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीक भवन शंकर भगवान जी ने बनवाया। उनमें से एक श्रेष्ठ सिंहासन भी निर्माण करवाया। सिंहासन भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य तथा के लिए अद्भुत परम उत्तम था। उन्होंने सब औरों से इंद्र आदि देवगणों, किन्नरों, सिद्धों, नागियों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र बुलाया। वहां समस्त वेदों तथा आगमों से पुत्र सहित ब्रह्मा जी, अप्सराएं सहित सब देवियां नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धियों, नागों के 16 कन्याएं भी बुलाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने बिना मृदंग आदेश करेगा, श्री विष्णु भगवान से नफरत करेगा, चाहे मेरी कितने भी भक्ति करता हो उससे मैं दंड अवश्य दूंगा। उसको मेरी भक्ति और तुम्हारी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि रावण ने
शंकर भगवान जी की बहुत भक्ति की है, लेकिन उन्होंने विष्णु अवतार श्री राम जी का निंदा ही किया, द्वेष ही किया, इसलिए उन्होंने शंकर भगवान जी की भक्ति का फल नहीं मिला। श्री राम जी कहते हैं कि देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत रहते हुए अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिक होकर प्रसन्नता के साथ रहने लगे। गोपेश मतलब गोकुल, श्री कृष्ण भगवान का स्थान। किताबों विष्णु भगवान ने जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार लिया, तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोपेश धारण करके और गोपी और गौओं के अधिक होकर प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे हरि भगवान शंकर की आज्ञा से चारों भाइयों के रूप में अवतरित हुए। उन चार भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरा भरत है, तीसरा लक्ष्मण है और चौथा भाई शत्रुघ्न है। मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी को हर लिया। मैं विनय होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया का अवेशन कर रहा हूँ ढूंढना। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वदा मेरा कुशल मंगल। मां सती आपकी कृपा से ऐसा होना कोई संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषय पर प्राप्त होगा। आपसे अनुग्रह और सुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप तीनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य श्रेष्ठ है। श्री राम जी कहते हैं कि मैं इतनों दिनों से इस वन में भटक रहा हूँ, मेरी पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब से आपका दर्शन हुआ है मुझे पूर्ण विश्वास है अब मेरा वो कार्य मंगल जो है सफल हो जाएगा। क्योंकि जब शंकर भगवान जी और आपका दर्शन हो जाए वो कार्य सफल क्यों ना हो। आज मेरा महान सौभाग्य है कि आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है, मुझे दर्शन दिया है। मैं पुरुष बहुत धन्य और श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याण में सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि राम जी उनकी आज्ञा से वन में विचरने लगे। बड़ा ही प्यारा भजन श्री राम जी का।
अगर केवल श्री राम जी को हम बुला लें, अगर हनुमान जी के नाम बुलाएं तो विभिन्न बुलाए आ जाते हैं, लेकिन हम अकेले हनुमान जी को बुलाएं, श्री राम जी को ना बुलाएं तो वो नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले राम जी महाराज जी का नाम लिया जाता है, उसके बाद हनुमान जी महाराज। श्री राम जी को प्रणाम करके वन में चले गए। उसके बाद अपने कर्मों को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ, उनकी अंगा के फीकी पड़ गई, वे रात में शिव जी के पास लौट आए। जब सीता सती जी को ये ज्ञात हो गया कि मेरे प्रभु सच बोल रहे थे, अब उनके मन में ये संदेह हो गया कि मैं शंकर है तो भगवान जी के सामने क्या मुख लेकर जाऊं, क्योंकि उन्होंने उनकी मैंने बात नहीं मानी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बार बार चिंता करने लगी, मैंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति को शक्ति बुद्धि कर दी। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी, इस प्रकार बार बार विचार करके उन्हें इस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप सामने जाकर सती ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया, वह शोक के व्याकुल निस्तेज हो गई। सती को दुखी देकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और अपने पर्व कहा कि तुमने किस प्रकार भिक्षा की। जब सती मैया शंकर भगवान जी के सामने गई, सती मैया को दुखी देखकर चिंता देखकर भगवान शंकर बोले कि हे सती, तुमने श्री राम की किस प्रकार प्रतीक्षा ली। इसकी ये शंकर भगवान जी की यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाते उनके पास खड़ी हो, क्योंकि उनका मन निंदा से और विषाद से मुक्त हुआ था। महेश्वर में ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। जब सती ने उस वृतांत को नहीं बताया, इस प्रकार भिक्षा ली, शंकर भगवान जी ने उनके हृदय में जाकर उनकी सारी बातें जान ली और उनका त्याग कर दिया, उनका मन से ही त्याग कर दिया, लेकिन पत्नी रूप में त्याग नहीं किया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा नष्ट होने नहीं दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत में चले गए। मार्ग में गहेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर प्रभु पहले अपने विवाह के विषय भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताई। उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारणों को जान लिया। जो ब्रह्मा जी के सामने, विष्णु जी के सामने जो प्रतिज्ञा, जो शर्त रखी थी शिव जी ने, वो पार्वती जो सती मैया को नहीं बताई। पार्वती सती मैया ने भी शिव का ध्यान करके उस समस्त कारणों को जान लिया, जिससे उनके प्रियतम में उन्हें त्याग दिया। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा। वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। शंकर भगवान जी उस रहस्य को ना बताकर उनको अनेक अनेक बातों करके उनको बातों को घुमा रहे थे। ऐसी कथे नाना प्रकार की कथा कहते हुए सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और आसन पर चित्त वृत्ति हो समाधि लगाओ स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। शिव और शिव के उस चरित्र का कोई नहीं जानता। शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसार करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल तक व्यतीत हो गया।
क्योंकि शंकर भगवान ने मन से त्याग दिया था, इसलिए कई वर्षों तक शंकर भगवान जी साधना में जुट गए और माँ भगवती अपने कार्यों में लगे। कई वर्षों तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव ने ध्यान तोड़ा। ये जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। बड़े प्रेम से नौरत कथा कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती की शोक का तत्काल दूर कर दिया। यदि शंकर भगवान जी ने ऐसी कथा सुनाई जिससे कि उनकी सारी चिंता दूर हो गई। परमेश्वर शिव के विषय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? क्योंकि सती पार्वती हमेशा शिव के लिए बनी है। वह दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हैं और लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की बातें एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनकी लीला वियोग हो सकता है। सच में सत्य में कहते हैं कि भगवान शंकर और सती का कभी भी वियोग नहीं हो सकता, लेकिन शंकर भगवान जी की लीला से, उनके खेलने से क्या है, वह वियोग संभव हो सकता है। आज के शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन है। एक भजन और गाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। घर में कारोबार में आप सदा ही रहे, सदैव आपका कीर्तन करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओ बजते हैं ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजते हैं ढोलक बजते हैं ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजते हैं ढोलक बजाने वाला चाहिए। आती है लक्ष्मी माँ बुलाने वाला चाहिए, आती है लक्ष्मी माँ बुलाने वाला चाहिए। बजते हैं ढोलक बजाने वाला चाहिए, बजते हैं वाला
की जय